जाग जुगत सो रंग महल में पी पायो अनमोल रे। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कहे कबीर सुन महल में दिया ना बरिले, आसन सो मत डोल रे, आसन सो मत डोल रे, आसन सो मत डोल रे। आपका जीवन शून्य महल के समान है, इसमें ज्ञान का दीपक जलाओ। अपने आसन से नियम से डगमगाओ मत, नियम के राह पर दृढ़ता से चलते रहो और ज्ञान का दीपक जलाकर अपनी जिंदगी की बगिया का सोनापन मिटा लो, आपका कल्याण होगा। कहीं कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट के पट खोल रे। कबीर साहब कहते हैं फिर आपको बहुत आनंद मिलेगा, अनहद ढोल तुम्हारे जीवन में बजेगा, कभी भी आनंद कम नहीं होगा। आप सबका जीवन सुखी हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। न्यामतपुर चक महमूद की पावन धरा पर जिन जिन भक्त मंडल के द्वारा ये दोनों गांवों के सहयोग से समागम संपन्न हो रहा है, अनिरुद्ध शाह हों, चाहे कपिल देव यादव हों या अशोक यादव हों या XYZ कोई भी हों, सबको व्यास गादी शुभकामना दे रही है कि आपने बहुत महान कार्य किया है। एक नवयुवक किसी संत के दर्शन करने जाता था, रोज जाकर के दर्शन करता, चरण छूता और उसका रोज का नियम था कुछ दक्षिणा देता, 1 रुपया 2 रुपया जो भी। एक दिन अचानक वह नवयुवक 3 दिन दर्शन करने नहीं आया, तो साधु को याद आने लगा कि वो मेरा शिष्य अब क्यों नहीं आ रहा। 3 दिन के बाद जब पहुंचा तो गुरु पूछता है, बेटे 3 दिन क्यों गैप किया, कहाँ रुक गए? जो रोज आपको मिलता हो, अचानक 3 दिन न मिले तो आपको याद आती है और आपके मन में संदेह भी होने लगता है, कुछ नाराज तो नहीं हो गए, कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या बात हो गई जो अब नहीं आते। अधिक मिलत जो जाहि को तहि बिन चैन न हो, जो कबहू नहीं मिलत जहि तहि बिन दुख न हो। तो उस नवयुवक ने कहा कि मेरा विवाह देखने के लिए रिश्तेदार आए थे, उनके खिदमत में लगा रहा और विवाह तय हो गया है। तो उस गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारा विवाह तय हो गया, अब तुम अपने गुरु से चले गए, अब गुरु के नहीं रह गए। तो उसने कहा, क्यों? अब तो हम गुरु के डबल हो जाएंगे, पति पत्नी 2 हो जाएंगे आपके चेला। गुरु ने कहा, बात खत्म हो। 1 महीने के बाद वो अचानक फिर 7 दिन नहीं आया दर्शन के लिए। गुरु आस लगाकर इंतजार कर रहा है कि मेरा शिष्य क्यों नहीं आया। याद रखना, जिससे प्रेम करना तो लगातार वैसा ही प्रेम करना। एक दिन खूब प्रेम कर दिया और दूसरे दिन बंद कर दिया तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उतना ही प्रेम करो जितना लगातार कर सकते हो, फालतू मत करो जो आगे बंद ही कर देना पड़े आपको। निरंतरता बनाए रखो, परमानेंट, कंटिन्यू। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। वह नवयुवक बोला कि गुरु महाराज 7 दिन इसलिए नहीं आया कि मेरे शादी का कार्यक्रम शुरू हो गया है,
छेई हो रही है, तेल हो रहे हैं, मंडप रचा जा रहा है। तो गुरु ने कहा कि अब तू अपने माता पिता से भी चला गया है, अब उनका भी नहीं रह गया। शादी जब हुई तो 1 महीना नहीं आ पाया, उसके चक्कर में गुरु के पास जब 1 महीने बाद पहुंचा तो गुरु बड़ा विचलित हो गया। याद रखना, गुरु से भी प्रेम करना तो बराबर प्रेम करते रहना, बीच में बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो प्रेम होता है तुम्हारे प्रति फिर गुरु के दिल में भी प्रेम पैदा हो जाता है। ये प्रेम की धारा दोनों तरफ बहती है। माता पिता को भी वही प्रेम देना जो शादी के पहले प्रेम देते थे। शादी के बाद तुम माता पिता से प्रेम कम कर देते हो, इस बात के लिए वे दुखी बहुत होते हैं। और प्रेम तो सागर है, अपनी पत्नी को भी प्रेम दीजिए, बच्चों को भी दीजिए, नाती पोतों को दीजिए, दादा दादी को भी दीजिए, पूरी दुनिया को प्रेम बांटो तो भी कम नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये प्यार के सागर हो तुम, प्रेम के सागर हो तुम। एक बूंद अपने माता पिता की तरफ भी डालते रहना, ताकि बुढ़ापे में भी उनकी मुस्कान बनी रहे। कितने लोग तो अपनी पत्नी को पा करके तो माता पिता को भूल ही जाते हैं, और फिर उनसे पूछो फार्मूला क्या है तुम्हारा। मेरे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, तो मैंने उससे कहा कि तुम भी साधु बन जाओ, मैं साधु बन रहा हूं, तुम भी बन जाओ। तो उसने बड़ी अच्छी चौपाई सुनाई मुझको। उसने सुनाया, अब ना तो मित्र मित्र रह गए, ना कोई साथी है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना भाई है, ना बहन है। तुमने कहा तो है कौन तेरा? उसने कहा सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ छूटे, चारों धाम घर वाली है, चारों धाम घर वाली है। और वो मेरा बहुत आज्ञाकारी था, मेरे साथ पढ़ता था। और जिस दिन से मैं संन्यास लिया उस दिन से आज तक 30 साल में मिलने कभी आया नहीं है, क्योंकि उसको चारों धाम मिल गए। अब क्या करे आकर। बहुत नालायक है, वो बहुत परेशान है, चिल्लाता रहता है। और एक चारों धाम में काम नहीं चला तो दूसरा चारों धाम लाया है, 2-2 शादी किया है। तो मैंने कहा ये केम चारों धाम नहीं हुए? बोले थोड़ा कसर रह गई है। तो हमने कहा खोपड़ी की खाल भी उखड़ जाएगी। बहुत हालत खराब है लोगों की, पूरा पागल है। एक शादी काफी है, दूसरी की जरूरत नहीं। हाँ, बच्चे ना हो रहे हों, कोई प्रॉब्लम है तो, या पत्नी मर गई है तो दूसरी कर सकते हो, लेकिन 80 साल की उम्र में शादी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नेता आदमी को 90 साल में भी जरूरत है। नेता पता नहीं वो 90 साल में भी जवान ही रहता है, न जाने क्या क्या खाता है। एक एक मुर्गा रोज खा जाता, मुर्गा की तरह कुकरों कूट करता, मुर्गी ढूंढता रहता है, पागल की। ये बेशरम, ये देश को चलाता है, कैसे चलाएगा? ऐसे नेता बनो, बीड़ी भी न पीना, न मांस खाना, न मुर्गा, न अंडा, और न इश्कबाजी, न अय्यासी, न बेबिचारी, कुछ नहीं। ऐसा त्याग होना चाहिए। ये बेबिचारी लोग देश को क्या चलाएंगे? और देश की जनता भी इतनी विचित्र है कि जितना ज्यादा कोई दारू पीता हो उसी को वोट दे देते हैं कि 1 बोतल मुझको भी पिला दे, 2 बोतल तू पी, झूम शराबी झूम, वोट दूंगा दून। बहुत पागल लोग हैं। 1 बोतल शराब के नाम पर वो वोट दे देता है। देश की बागडोर गलत आदमी के हाथ में सौंप देता है। याद रखना, पैसे के नाम पर भी वोट मत देना।
दारू के नाम पर भी वोट देना मत। देश के विकास के लिए वोट देना, जो देश का विकास कर सके उसको ही वोट देना चाहिए। और जो केवल अपने घर का विकास कर रहा है, देश का विकास नहीं कर रहा है, उसको वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको चोट देना चाहिए और उसको बस काम खत्म। और अच्छे अच्छे लोगों को नेता भी बनना चाहिए। बहुत से लोग हैं नेता बनते ही नहीं है। बड़ा सज्जन आदमी नेता होना चाहिए, बिल्कुल साधु स्वभाव, बड़ी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए प्रदेश के विकास के लिए। और ईमानदारी से यदि कोई नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए तो 5 साल में कोई भी रोड में गड्ढा नहीं रहेगा और कोई भी रास्ता बिना डामर के नहीं रहेगा। ईमानदारी से जुट जाए, उसका मन भी इधर उधर भटकता रहता है। सोचना चाहिए जिस जनता ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो हम सब बुराई छोड़ करके जन जन की सेवा में लग जाएंगे। जनता ही जनार्दन है और प्रजा ही नारायण है, इन्हीं की सेवा करता रहूंगा, ऐसा भाव होना चाहिए। तो क्या सुना रहा था, बोलो ना। वो शादी वाली बात थी ना, नवयुवक की शादी। हाँ, वो तो भूलेगे नहीं क्योंकि तुम खुद ही शादी करके बैठे हो। तुम तो प्रैक्टिकल करके बैठे हो। शादी वाली जब कोई कहानी सुनाता हो ना तो लोगों के मुंह में लार आ जाती है कि थोड़ा और रस ले लेता हूं। बहुत मजेदार लोग। वो सुनाया था कि सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ छूटे चारों धाम घर वाली है। ये बात सुना रहा था। तो गुरु ने कहा तुम अपने माँ बाप से भी चले गए, शादी हो गई, पत्नी आ गई, बच्चा एक हो गया, तो 6 महीने तक गुरु के दर्शन करने नहीं पहुंचे। गुरु बड़ा विचलित हुआ कि मेरा शिष्य तो पूरा ही छोड़ दिया मुझको, जो मैंने कहा था गुरु के नहीं रह गए, वही बात हो गई। 6 महीने बाद दर्शन के लिए पति पत्नी दोनों गए बच्चा लेकर कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम अपनी पत्नी के भी नहीं रह गए, अब ये पुत्र रत्न के हो गए। तो उसने कहा आप कैसे कहते हैं मैं किसी का नहीं रह गया? मेरी माँ कहती है तू मेरा लाल है, मेरे पिताजी कहते हैं तू मेरा गोपाल है, मेरी वाइफ कहती तुम मेरे प्राणनाथ हो, और ये मेरा बेटा कहता है तुम मेरे पापा हो, और मैं कहता हूँ आप मेरे गुरुजी हो, तुम कहते हो मेरे शिष्य हो, और तुम कहते हो तुम अब किसी के नहीं रह गए, न गुरु के रह गए, न माँ बाप के रह गए, न पत्नी के रह गए, तो अब मैं हूँ किसका ये तो बता दो। आपकी बात समझ में नहीं आ रही गुरुजी, झूठी है सारी दुनियादारी। तो गुरु ने कहा मैं प्रैक्टिकल करा देता हूं। गुरु ने कहा थोड़ा समय बीतने दो। थोड़ा समय बीता, वर्ष आए गए। एक दिन वो शिष्य गुरु की कुटिया पर दर्शन करने आया तो गुरु ने ऐसा मंत्र मारा, कहा जब तक मैं पानी का छींटा न मारूं तब तक आंख न खोलना, बेहोश पड़े रहना तुम। बोले ठीक है। और बोले सब सुनते जाना क्या हो रहा है, झूठा संसार है कि नहीं ये देखते जाना, तुम किसके रह गए ये पता लगाना। मंत्र मारा, वो लेट गया और बेहोश हो गया। गुरु ने घर में सूचना दी कि आपका बेटा बीमार हो गया, इसको ले जाओ। घर के लोग उसको उठा ले गए। अब उसको होश नहीं था, बेहोशी चढ़ा ली उसने। तो सबने सोचा कि मर गई है। तो गुरु को फिर बुलाया घर पर कि आओ देखो क्या मामला, खत्म हो गया काम सब, कैसे बीमार हो गए आपके आश्रम पे, यहाँ मर गई थी। तो गुरु गया तो गुरु ने कहा कि जिंदा हो सकते हैं, अभी पूरा नहीं मरे हैं, थोड़ा कसर है, होश आ सकता है। बोले कैसे आएगा? तो गुरु ने कहा मेरे पास में एक जहर की पुड़िया है, जहर की पुड़िया,
वो जहर की पुड़िया का जहर यदि कोई खा ले तो वो तो मर जाएगा, पर ये हमारा चेला जिंदा हो जाएगा, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। तो इसकी माँ बहुत रो रही है, छाती कूट रही है, माथा कूट रही है। तो इसको जहर की पुड़िया हम खिला देते हैं, ये माँ मर जाएगी, बेटा जिंदा हो जाएगा, ले खा ले तू माँ। तो उसने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरे बूढ़ा को कौन देखेगा फिर। अच्छा तुम नहीं खाओगी, तो ये बाप ज्यादा परेशान है, बहुत रोता धोता है अपने बेटे के मरने के कारण, तो इस बाप को खिला देता हूं, तुम खा लो। अरे बोले मैं खा लूंगा तो मेरी बुढ़िया का हाल कौन लेगा, वो भी मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगा। तो बोले इसकी वाइफ ज्यादा रो रही है, सिर जमीन में पटक पटक कर रोती है, अब मैं क्या करूंगी। तो ये खा ले तो इसका पति जिंदा हो जाएगा और बेटे की सेवा करेगा। तो उसने कहा महाराज मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को कौन संभालेगा, और मैं इनके लिए जहर नहीं खाऊंगी, वो खा भी ली मैंने तो मैं भी मर गई हूँ, ये भी न जिंदा हुई तो क्या होगा, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। तो बेटे से कहा तू बहुत अपने पापा के लिए रो रहा है, तू ही खा ले। तो उसने कहा मैं तो मम्मी के सहारे जी लूंगा, लेकिन मैं जहर की पुड़िया नहीं खाऊंगा। तो गुरु ने कहा जब कोई नहीं खाएगा तो अब फिर हम खा लें जहर की पुड़िया। तो उस लड़के के माता पिता और पत्नी और बेटे ने कहा गुरु महाराज संत बड़े उपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, आप महाराज खा लो, हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा, हमारा पति जिंदा हो जाएगा, और आपके रोने धोने वाला भी कोई नहीं है, आपको ज्यादा जीने से कोई फायदा भी नहीं। गुरु ने पुड़िया खोली, जहर की पुड़िया, और मुंह में डाल दी, अपने मुंह में, और ऊपर से कमंडल से पानी पी लिया, और थोड़ा पानी लेकर के छींटा मारा। तो जो बेहोश पड़ा था बेटा होश में आया, आंखें खोला टप से, बोला जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कबीर साहिब की जय, साहिब बंदी से। अरे हम तो मर गए थे, फिर से जिंदा हो गए। और गुरु ने जहर की पुड़िया खा ली और पानी पी लिया कमंडल से, बेटा जिंदा हो गया। तो गुरु मरा नहीं, जहर खाने से भी गुरु नहीं मरा। तो उस बेटे के माता पिता और पति ने कहा कि बाबा तुम मरे नहीं। तो बोले मरे इसलिए नहीं, ये पुड़िया हाजमौला के चूरन की थी, जहर की नहीं थी। ये तो केवल संसार के सत्य की परीक्षा ले रहा था, बाकी इसमें जहर वहर नहीं था, हाजमौला का चूरन था। और हाजमौला चूरन खाया हुआ भूख लगी, पूड़ी खीर बनाओ उसको खाऊंगा। तब उस लड़के को पता चला कि वास्तव में मेरा कौन है। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। अरे मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग अद्रोही, जो असंग अद्रोही। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते, गढ़ते झूठे नाते, गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, मूढ़ जन्म भर करता। एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता, वह पड़ा पड़ा है सड़ता। क्या है संसार में?
जिसने भक्ति नहीं किया, धर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कबीर साहब कहते वो डांगर ढोर है, हाथी घोड़ है। मानस है करना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। पशु पक्षी अपने माता पिता को भूल जाते हैं, पशु पक्षी अपने भाई को बहन को भी भूल जाते हैं, उनके पास कोई मर्यादा नहीं होती है। लेकिन इंसान उसी का नाम है जो जिंदगी भर अपने माता पिता को नहीं भूलता है, गुरु को नहीं भूलता है, भाई को नहीं भूलता है, पड़ोसी को नहीं भूलता है, धर्म कर्म नहीं भूलता है, उसी को इंसान कहा जाता है। इसलिए याद रखना, मनुष्य का शरीर है, कितनी उम्र हो जाए, कितने बिजी हो जाओ, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के प्रति वफादारी और ईमानदारी से काम करना और उनको सबको प्रेम में डुबा देना। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। और मनुष्य को प्रेम का सागर कहा गया है, प्यार का सागर कहा गया है कि मनुष्य तो उसका नाम है जो चिड़ियों से भी प्रेम करता है। मनुष्य मछलियों से प्रेम करके आटे की गोलियां खिलाता है, और मनुष्य कीड़े मकोड़ों से भी, चींटियों से प्रेम करके उनको शक्कर के दाने खिलाता है। और मनुष्य, याद रखना भाइयों बहनों, जानवरों से प्रेम करता है, भैंस से भी प्रेम करता है, गधे से भी प्रेम कर लेता है। लेकिन इंसान जब इंसानियत को छोड़ देता है तो इंसान इंसान से भी प्रेम नहीं कर पाता है, और जब ये प्रेम नहीं कर पाता है तभी इसके मन में दुख और द्वंद्व पैदा होता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो कुछ भी प्रतिकूलता तुम सह सकते हो, और प्रेम विहीन मनुष्य किसी की प्रतिकूलता को नहीं सह पाता है। इसलिए प्रेम बढ़ाइए तो अपने घर में आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, गम खाना सीख जाओगे और घर में शांति भी आ जाएगी। जोर से ताली बजाया करो, थोड़ा और बजाओ कस के, बस अब मत बजाओ, इतना बहुत है, दोबारा फिर बजा देना। तुम प्यार के सागर हो। कृष्ण भगवान गायों से भी प्रेम करते थे। अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ महाराज, तो महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर अपने मठ में नहीं पहुंच पाए 10-12 दिन। तो कुछ गायें थे उनकी मठ में रहती थी, तो उसमें 2-5 गायों ने चारा छोड़ दिया और रोती रहती थी, आंखों से आंसू बहते रहते थे और तड़पती थी, मेरा योगी आदित्यनाथ कहाँ गया, दर्शन नहीं दे रहा। आदित्यनाथ प्रदेश को संभाल रहा हो, गायें अपने को रो रही हैं। जब आदित्यनाथ मठ में पहुंचे गोरखपुर धाम में, उन गायों को देखा तो गायें जोर से आवाज करके उनकी तरफ सिर करके हिलाती हैं, उनके पास जा करके गलवहियाँ डालकर उनको प्रेम देते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं। और जब वहाँ से चलते हैं तो गायें रस्सी को तोड़ना शुरू करती हैं। तो उन गायों को ला करके सीएम हाउस में रखना पड़ा है, 5-6 गायों को, और उन गायों को सुबह शाम आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सिर पे हाथ सहलाता है, रोटी खिलाता है, तब वो गायें खुश होती हैं। इस इंसान ने गायों को भी प्रेम के सागर में डुबा दिया। ये इंसान अपने क्या माँ बाप को प्रेम नहीं दे सकता, गुरु को नहीं दे सकता है, सबको दे सकता है। इस कबीर के दोहे को चरितार्थ करना। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मनुष्य को प्रेम सिखाना पड़ता है कि आपस में प्रेम से रहना, लेकिन मधुमक्खियों को कभी सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम आपस में प्रेम से रहना। कोई बिना प्रवचन सुने, बिना शास्त्र पढ़े और बिना सिखाए वे सीख लेती हैं कि आपस में प्रेम से रहना चाहिए। चींटियां भी सीख लेती आपस में प्रेम से मिलजुल कर काम करना चाहिए। चिड़ियां भी सीख लेती साथ साथ में उड़ना चाहिए, और मछलियां भी सीख लेती एक तालाब में फुदक कर तैरना चाहिए। लेकिन इंसान नहीं सीख पाता है कि एक घर में आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी को भी प्रेम देना,
जिस नारी को प्रेम नहीं मिलता है उसका मन दुखी रहता है। और याद रखना, किसी का प्रेम यदि पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप उससे प्रेम कीजिए, तो तुमको वो प्रेम जरूर देगा। अपने पति से भी प्रेम से बोलना। आपका पति थका मादा भूखा प्यासा आता है, याद रखना, भोजन से पेट की भूख मिट जाती है लेकिन मन की भूख नहीं मिटती है। पानी पीने से प्यास मिट जाती है शरीर की, लेकिन मन की प्यास नहीं मिटती है। मन की प्यास तो तुम्हारी मीठी वाणी सुनकर मिटती है। और याद रखना, आपकी मन की भूख तो प्रेम की खुराक पाने से मिटती है। इसलिए अपने पति को भी प्रेम दे देना और साथ साथ में मीठी वाणी भी बोल देना। आपका पति पुलिस में नौकरी करता है, चौराहे पर खड़ा रहता है, सड़क किनारे खड़ा रहता, ड्यूटी लग जाती है। मिलिट्री में नौकरी करता है, पाकिस्तान वालों से युद्ध करता है, गोली खा जाता है, मर जाता है, भून जाता है। वहाँ से पैसे कमा कर लाता है, आपके हाथ पर रखता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना। 2-5 दिन छुट्टी लेकर आता, तुम्हारे साथ रहता है, 50,000 देकर चला जाता है। उस अपने पति के ऊपर भी कृपा रखना। आपका पति खेत में मेहनत करता है, आपकी पत्नी भी घर में इतना काम करती है, उसको भी थोड़ा प्रेम दे देना। लेकिन याद रखना, प्रेम उन्हीं को मिलता है जो लोग सरलता, मधुरता, नम्रता, सद्गुणों के द्वारा अपने जीवन को विभूषित करते हैं। ज़्यादा गलतियां करोगे प्रेम मिलना कम हो जाएगा, ज़्यादा मनमानी करोगे प्रेम में रुकावट आ जाएगी, ज़्यादा चंचलता करोगे प्रेम आपके पास नहीं आएगा, ज़्यादा गड़बड़ सड़बड़ काम करोगे तो आपकी निंदा भी शुरू हो जाएगी। सम्मान पाने योग्य कार्य कीजिए, प्रेम पाने योग्य स्वभाव बना लीजिए और प्रेम देने योग्य अपना दिल बना लीजिए और एक दूसरे के ऊपर प्रेम बरसाना शुरू कीजिए। गलतियों को दूर कीजिए और अपने जीवन को प्रेम का सागर बना लीजिए। अपने बच्चों को भी प्रेम देना, बच्चों से नफरत ना करना। और ये भी याद रखना कि आपके बेटे का विवाह हो जाए तो इसको परेशान न करना कि तू अपनी पत्नी का हो गया, मेरा ध्यान नहीं देता है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। अब पत्नी आई है तो उसका थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और टाइम तो 24 घंटे है तो कुछ घंटे की कटौती तो होगी ही, तो उस कटौती में भी खुश रहना और सोचना कि मुझे तो थोड़े दिन में परलोक जाना है। पति पत्नी प्रेम से रहें, बस यही अच्छी बात है। ज़्यादा उलझन मत करना, गम खा लेना, सहनशील बनकर रह लेना। अपनी उन्नति के बारे में सदैव सोचना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी गाड़ी लाना, अच्छा दान पुण्य भी करना, अच्छा सत्संग समागम कराना। कुछ वर्ष पहले बामन कोरामा में मेरा समागम हुआ था। वहाँ के भक्त श्री प्रतुल्य जी, दिनेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, बंसीधर जी आदि आदि सभी पधारे हुए हैं। आज मैं जब बामन कोरामा गया तो उधर से देखा तो रेलवे लाइन के पास में गेट लगा हुआ था नियामत चक महमूद का। तो मैंने कहा तो पड़ोस में ही है, यहाँ मैं आया था कुछ दिन पहले, याद है आपको, बामन कोरामा का सत्संग। और अब ये नियामत चक महमूद में सत्संग कर रहा हूँ। इसके बाद में कासिमपुर में सत्संग करने के लिए आऊँगा। कासिमपुर वाले भी आए हैं यहाँ, उनका सत्संग बुकिंग हो चुका है। अग्रिम राशि भी जमा करना चाहते हैं। और एक सज्जन सत्संग की मांग करने आए थे। मैं कहता हूँ इतनी मांग कर लो कि बिहार में ही 2 महीना में घूमता रहूं, निकल ही न पाऊं। फरवरी और मार्च ये दोनों बिहार के नाम जद लिख दूं और यहीं पर रहूं मैं। और मैं गांव-गांव में जाना चाहता हूं, हर गांव में सत्संग करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं कि समाज में जितना परिवर्तन आ जाए, घरों में शांति आ जाए, लोग जीना सीख लें, अपनी बेटियों का भी विकास सोचना। आपकी बेटियां आस लेकर के आपके पास में रहती हैं। उन बेटियों के लिए प्रयास करना कि आपकी बेटियां कभी भी भटकने न पाएं। योग्यता उनको हासिल करा दीजिए।
और बेटियों से भी मैं कहूँगा, माँ बाप को कुछ न दे पाना, लेकिन माँ बाप को इज्जत देना, माँ बाप को सम्मान देना, माँ बाप को आदर देना और माँ बाप के नाम को रोशन करना, कभी बदनाम न होने पाए, इसके लिए अपने मन को रोक लेना और चंचलता न करना, पढ़ने में मन लगाना। और बेटियों, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मायका भी खुशहाल रहेगा, ससुराल भी खुशहाल रहेगी और तुम्हारा भी नाम होगा और माँ बाप का भी नाम होगा।